हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, करंटली पर्सन क्या फील कर रहे हैं जानेंगे। 555 लिखकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग से जुड़ना पड़ेगा आपको 555 लिखकर, तभी आपको आपके रीडिंग के जवाब जो आप चाह रहे हो जवाब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इस समय आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, उसके बाद हम आगे की एनर्जीज देखेंगे। सो आप जय शिव शक्ति, जय श्री राम, हर हर महादेव, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनका आप ज़रूर शुक्रिया कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आपका रिलेशनशिप में जो विश है वो लिख सकते हो इस रीडिंग के कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं इस समय आपका रिश्ता कैसा चल रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि, इस समय रिश्ता कैसा चल रहा है आपके अपने पर्सन के साथ। सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल एंड डिसीजन। अपनी इच्छाओं को लेकर कहीं ना कहीं डिसीजन बनाए जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान को, एक रिश्ते को बिल्कुल ऐसे जकड़ रखा है, ख़राब कर रहा है। देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए जो है इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लोगों को प्लीज़ करने की आदत हो सकती है, जिसमें वो एक सही डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और ये रिश्ता जो है ब्लॉक हो रहा है, ख़राब हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए, मुझे देखो वैसे नहीं, मैं कार्ड्स को देख के नहीं बता रही हूँ, बट मुझे ना ऐसे फील हो रहा है ये दोनों चीज़ें देखकर, ये जो एक इस पर ना, ये है तो पेड़ ही ना, है तो मदर गाय ना, नेचर है, बट इस पर एक भी पत्ता नहीं है, एक भी लीफ नहीं है। ठीक है, मुझे ना इस ऐसे जाल टाइप लग रहा है, जैसे किसी ने हो सकता है कोई स्पेल भी किया हो और आपके पर्सन को देखो कैसे ऐसे टाइटली, ये सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है स्पेल हो, बट ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन को टाइड कर रखा है। क्यों? डिज़ायर्स में, एडिक्शंस में, ऑब्सेशन में, ताकि आपके पर्सन आपके बारे में सोच ही ना पाए। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, फिर आगे बात करेंगे क्या चल रहा है इसमें। ओके, आहा, मैंने क्या कहा था, किसी ने बहुत अच्छे से मतलब ऐसे टाई कर रखा है आपके पर्सन को, पॉज कर रखा है आपके पर्सन को कि कोई आगे ना निकले, कोई एक्शन ना ले जाए लव रिलेशनशिप की तरफ। और कोई थर्ड पर्सन भी डेफिनेटली आया है जो बहुत सोच समझ के ही आया है आपकी लाइफ में। ठीक है, सो कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलो इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर, अगर ये सिनेरियोज आपके साथ हैं तो पर्सन एक्चुअली में राइट नाउ में क्या फील कर रहे हैं। कोई पॉज ले रखा है उन्होंने, कोई डिसीजन नहीं बना रहे, वो पॉज लेकर बैठे हुए हैं, वो कुछ भी डिसीजन बनाने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि 2 ऑफ कप्स के साथ प्यार होते हुए भी, डिज़ायर आपसे मिलने की होते हुए भी वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको इनसिक्योरिटी फील कराती हैं। ठीक है, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि आपके पर्सन, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। हाँ, अभी मैंने ऑब्सेशन की बात करी है। पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं भाई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए पर्सन ना पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, दोनों चीज़ें हैं। या तो ये आपसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या ये कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ एक थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये मैरिड है और आपके साथ रिश्ता रख रहे हैं, और जो कि एक आप कह सकते हो कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता छुपा हुआ है लोगों से, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत एडिक्टेड फील करते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं। पैसा, ये आपसे एडिक्टेड बहुत हैं, बट कहीं ना कहीं पैसा, स्टेटस या थर्ड पर्सन, ये चीज़ें बीच में आती हैं। इस इंसान को ना आप चाहिए, बट बिना किसी मेहनत के।
इसको एफर्ट्स नहीं करने, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसको है कि आप आ जाओ, आप लाइफ में आ जाओ इसकी, आप इसके साथ रहो, बट इसको बहुत एफर्ट्स ना करने पड़े, ठीक है। हर कार्ड चीख चीख कर बोल रहा है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, वो आपका हर एक कार्ड बता रहा है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है। पर्सन को निगलेक्टेड फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनिशिएट लेकर आपको, जो वो निगलेक्टेड वाली एनर्जी में रखते थे ना, आपको इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है, वो आपको समझ पा रहे हैं कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आप उनके साथ रह सकते हो, क्या चीज़ें बीच में आ रही हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज़ वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ रही है क्योंकि बहुत हील्ड नज़र आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि हाँ एक इंसान जो है थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ें ठीक करना ज़रूर चाहता है, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है आपसे, ओके। देख लो किंग ऑफ स्वॉर्ड, हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हो, बहुत ज़्यादा ब्लंट रहते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो पास्ट में, ठीक है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सही से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा, उन्होंने पॉजिटिव तरीके से नहीं सोचा, उन्होंने बहुत सिर्फ मैं के बारे में सोचा, सिर्फ कंट्रोलिंग एनर्जीज के बारे में सोचा, ठीक है। ये चीज़ें हैं और उनको लग रहा है कि हाँ उनसे गलती हुई है, उन्होंने बहुत रैशनल जो है डिसीजंस ले लिए, बहुत रैशनल जो है उन्होंने बिहेव किया है ना, बहुत कोल्ड बिहेव किया, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन, आप ये कह सकते हो कि जैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग में आए हुए हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मानो आपने किया उनको कट ऑफ, तो वो आपको भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने उनको क्यों कट ऑफ किया अपनी लाइफ से, क्या रीज़न रहा इसके पीछे कि आपने उनको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे थे आपके पर्सन आपके ऊपर, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन आपसे, मानो मत मानो। अपॉलॉजी, डेफिनेटली ये पर्सन को गिल्ट फील होता है, क्योंकि हमने ऑल टाइड अप का कार्ड देखा है, गिल्टी है ये इंसान, ठीक है। रीयूनियन है उनके मन में कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया और अब वो रीयूनियन चाहते हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन, वो इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, उनकी ज़रूरत हो आप, वो कुछ भी नहीं है आपके बिना, ठीक है। वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ वो इनसिक्योरिटी वाली बात जो है ना, उनको लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो, आप कभी वापस नहीं आओगे, आप जितना भी दूर क्यों ना हो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करते ही हैं आपसे। यहाँ पर पर्सन, मैंने आई थिंक पहले ही बोला कि कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि वो पैसे की तरफ जाएं या ये जो अट्रैक्शन, ये जो प्यार है इसकी तरफ जाएं, करे तो करे क्या, ये एनर्जी है यहाँ, ठीक है। कन्या राशि, अट्रैक्शन फील बहुत करते हैं आपकी तरफ, ओके। बट कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कोई स्पेल ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है। कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के बीच में, तो मुझे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, करियर ओरिएंटेड बहुत नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना वर्काहॉलिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उनकी मतलब वर्काहॉलिक होने की वजह से वो अपनी फीलिंग्स छुपाने में लगे हुए हैं, अपने आप को छुपाने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है माइंड से भी चल रहे हैं स्ट्रैटेजिकली कि वो छुपे रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, अपने काम के में व्यस्त रहने की वजह से हो सकता है आप उनको अप्रोच कर लो, आप सामने से कनेक्ट कर लो, बहुत माइंड सेट चलाते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना, ओके। देन यहाँ सैटर्न की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कर्मों से डरते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनको डर लगता है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे और रिश्ते में अगर वो जो है आपके साथ थोड़ा सा क्लोज आते हैं तो वो किसी और पर्सन को जो है चीट कर रहे हैं और वो कर्मा इनको हिट होएगा। मान लो ये मैरिड है, अभी आपके साथ एक रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक है, तो उस इंसान के साथ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कर्मा इन्हें हिट करेगा, ये चीज़ें भी इनके दिमाग में ज़रूर आती हैं, ओके। KMBZWURMQD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एट द एंड देखो यहाँ पर भी यूनियन की ही एनर्जी है और यहाँ पर भी यूनियन, तो ये तो है कि वो यूनियन चाहते हैं। अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। ये दो जो हैं आपके लिए मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो नेक्स्ट 10 डेज में कुछ लोगों की तरफ जो है इनिशिएट आ सकता है आपके पर्सन का, अदरवाइज अक्टूबर में बता चुकी हूँ आपको, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके पर्सन ना डेस्टिनी पे कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं, कि मान लो कमिटमेंट हो गई या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो गई, इस चीज़ का सब कुछ वो यूनिवर्स पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर डेस्टाइन पार्टनर होगे तो आप उनको मिल जाओगे, इसलिए मैं आपको अक्टूबर तक का टाइम कह रही हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वर्कaholic या जिम्मेदारियाँ या कुछ डेट्स, फाइनेंशियल डेट्स वगैरह उन पे हैं, जिस चीज़ में वो अभी ना उसी में उलझे हुए हैं और तभी वो आपकी तरफ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं कन्या राशि। थर्ड पर्सन में मुझे पैसा 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 क्यों नज़र आ रहा है? देखो कुछ लोगों के लिए तो पैसा हेल्थ पे लग रहा है, कर्मा झेल रहे हैं भाई। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बस पैसे की वजह से रिश्ता चल रहा है, नहीं तो रातों को सो भी नहीं पाते हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी है। और मुझे अभी 11-11 नजर आया, आपके पर्सन रातों को सो भी नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है इस इंसान को, बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं इस इंसान को। ओके, कुछ लोगों के लिए 1 साल पुराना रिश्ता है, कुछ लोगों के लिए 9 साल पुराना रिश्ता है, 8-9 साल पुराना। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि बस आपके पर्सन ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं इस रिश्ते में? फैमिली तो बिल्कुल स्टक है, मैंने आपको स्पेल की बात बोली थी ना, देखो फैमिली भी कहीं ना कहीं स्टक है, फैमिली के भी दिमाग में कुछ चीज़ें आ ही नहीं रही हैं कि वो करे तो क्या करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को भी ये लगता है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, आप वापस नहीं आओगे, उन्हें भी ये लगता है कि आपके ऊपर स्पेल हुआ है, आपको आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ओके, आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो। हाँ, अभी मत मान के चलो कोई एक्शन, अभी कम से कम मैंने आपको अक्टूबर की टाइमिंग दी है, अभी आप कोई एक्शन मत मान के चलो। इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग अभी कुछ चाहते भी नहीं एक्शन करना, इनको बहुत सारी ना ऑपोजिशन फील हो रही है कि इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी, और इनके पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी कोई एफर्ट्स ले रहे हैं आपकी तरफ। ओके, ट्रस्ट द यूनिवर्स, आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, एंड अपने अंदर जो डर लेकर बैठे हो ना, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, कहीं कुछ नहीं जा रहा है, ट्रस्ट करो उनको। ठीक है, परमात्मा को ट्रस्ट करो, किसी चीज़ की किसी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ओके, राशियां जो यहाँ पर आई हैं, दैट इज कैप्रिकॉर्न इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्कॉर्पियो इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पर आपके लिए बता दूँ एक्वेरियस बहुत इम्पॉर्टेंट है, लियो टॉरस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड हाँ, ये है राशियाँ यहाँ की, और ये जो राशियाँ मैंने बताई हैं ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, वो अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।